हाय एवरीवन। तो हम लोग करने जा रहे हैं आपकी डेली रीडिंग। 8 नवंबर आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, चलिए क्विकली देखते हैं। चैनल में न्यू है, चैनल को अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो थोड़ा सा मैं एस्ट्रोलॉजिकल इनपुट्स भी आप लोगों को देती रहूँगी। तो स्टार्टिंग में देखेंगे सबसे पहले एरीज से। एरीज वालों के लिए देखिए, सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि 8 नवंबर में आपके कुछ ना क्लियर डिसीजन होने वाले। आपका जो माइंड है, आपकी जो एनर्जी है वो बहुत क्लियर रहने वाली है। मतलब आप चाहोगे कि चीज़ें बहुत क्लियर तरीके से आपके सामने आए। कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन, कुछ इम्पॉर्टेंट आपको किसी इम्पॉर्टेंट सिचुएशन को लेकर आपको स्टैंड भी लेना पड़ सकता है। कोई ऐसी इम्पॉर्टेंट डिसीजन हो सकती है आपके लिए। अगर हम अगर प्यार मोहब्बत की, लव की बात करें तो आज थोड़ा सा ना बातें क्लियर रखोगे तो हीलिंग आएगी। मतलब बातें क्लियर रखिए, लोगों के साथ जो आपकी स्ट्रेट बात है वो बिल्कुल सामने रखिए, जो आपके मन में है वो ज़रूर रखिए। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आज कोई इंपॉर्टेंट काम कंप्लीट होगा। गाइडेंस आपको बोला जा रहा है अपने आप के थोड़ा सा ट्रस्ट करिए। तो हम टैरो से भी देखेंगे। देखिए, टैरो के थ्रू आपके लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। तो कोई बहुत बड़ा कोई ऑफर आपके पास आ सकता है, आपके जॉब को लेकर हो सकता है। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी कंप्लीट हो सकती है और ये पैसों से रिलेटेड चीज़ें हैं। कुछ पैसे अटके पड़े थे तो वो वापस आपके पास आ सकते हैं। तो इस तरह की एनर्जी रहने वाली है। अब हम देखेंगे टॉरस। तो टॉरस वालों के लिए मैं ये बोलूँगी कि आपकी जो है ना एनर्जी वाइज आपकी स्टेबिलिटी वापस आ रही है। जिस तरीके से आप पहले थोड़े से गुम हो गए थे किसी मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आपकी लाइफ कहाँ जा रही है, तो उस चीज़ में टॉरस आपकी थोड़ा सा स्टेबिलिटी पे आप काम करोगे। स्टेबिलिटी रहेगी आपके। आज थोड़ा सा इमोशंस बैलेंस रहेंगे। आपकी एनर्जी वाइज भी आप बहुत काम क्वाइट महसूस करोगे। एंड ऑल्सो लव लाइफ में मैं देख रही हूँ कि समवन वांट्स टू कम क्लोजर इमोशनली। कोई पर्सन है जो आपके साथ एक किसी तरीके का मे बी आपसे बात करना चाहते हैं। एंड कुछ मतलब इट्स लाइक कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं आपसे। इस तरह की भी कुछ एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। और गाइडेंस के तौर पे मैं बोलूँगी कि देखो, सब कुछ टाइम पे हो रहा है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। टैरो के थ्रू भी हम लोग देखेंगे कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आपके लिए कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स का। तो कुछ नया ऑफर, कुछ नई चीज़ें आपके पास आ सकती हैं। लेकिन आपको एक चीज़ बोला जा रहा है कि कुछ चीज़ें ना आपको बहुत बाउंडेड बना रही, बहुत आप अपने बाउंड्री में बहुत ज़्यादा रह रहे हो। ओके, सो इट्स लाइक आपको बहुत कुछ करना है लाइफ में, बट लेकिन आपकी कोई स्पेशल चीज़ें हैं जो आप सोच रहे हो कि यार ये चीज़ें तो हम कर ही नहीं सकते, इसमें मतलब कैसे काम होगा, क्या होगा। तो आप जो है बहुत ज़्यादा सोचने लग गए हो, उस वजह से आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज जेमिनी। ओके, जेमिनी वालों के लिए क्या है। जेमिनी आपके लिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखो, ऐसा लग रहा है कि कोई एक ऐसे पर्सन है जो शायद आपके साथ एक कनेक्शन चाहते हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं आपसे। कुछ कम्युनिकेशन, आज किसी से इम्पोर्टेंट कॉन्वर्जेशन आपकी हो सकती है। ओके, आपको ये बस लव लाइफ में अगर मैं बात करूँ तो कुछ पास्ट की कोई अंडरस्टैंडिंग्स हैं जो क्लियर हो सकती है, जो अभी आपको लग रहा है कि नहीं अभी भी क्लियर नहीं हुए, क्लोजर नहीं मिला है। तो पास्ट की कोई चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। आपको ये भी बोला जा रहा है कि जो भी दिल की बात है, गाइडेंस के तौर पे जो भी दिल की बात है, थोड़ा सा आप मन से बोलिए, प्यार से बोलिए। जो आपको फील होता है आपको ज़रूर एक्सप्रेस करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब हम कैंसर वालों के लिए देखेंगे। कैंसर आप लोगों के लिए 8 नवंबर कैसा रहने वाला है, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। कैंसर आपके लिए कार्ड है द डेविल की एनर्जी, जो कि आपको ये बोल रहा है कि किसी तरीके की टॉक्सिक एनवायरनमेंट, किसी तरीके की टॉक्सिक चीज़ों में आप लोग फंसे हुए हो। ओके, अब ये हो सकता है कि मे बी आप कुछ प्लान करना चाहते हो। यू माइट
शिफ्टिंग हो सकती है, कहीं पे आप ट्रैवल कर रहे हो वहाँ पे शिफ्टिंग हो सकती है, या फिर आप खुद चाहते हो शिफ्ट होना। ओके, लेकिन आपको ना एक दो चीज़ें यहाँ पे गाइडेंस के तौर पे ये आ रहा है कि थोड़ा इमोशनली आप कमज़ोर फील कर रहे हो। ओके, आज थोड़े से डीप हो सकते हो, थोड़ा सा ज़्यादा इमोशनल फील भी होगे, बट लेकिन जो इमोशनल फील होगे वो बहुत टॉक्सिसिटी के साथ आप होगे। ठीक है, कोई ओल्ड मेमोरी या कोई इमोशनल टॉक आज हो सकती है अचानक से, किसी से। करियर के बारे में मैं ये बोलूँगी कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो आपको उससे बचना है। गाइडेंस के तौर पे थोड़ा पानी पीजिए, रेस्ट लीजिए, अपने पेस पे चलो, जो काम आपको करना है उस पे चलो, थोड़ा सा समझ जाओ, बहुत ज़्यादा ओवर आप एग्जर्ट मत करिए। ओके, अब हम चलते हैं लियो वालों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, एक बार देखते हैं कि लियो वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं। लियो आपके लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है विद द 10 ऑफ कप्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। देखो, किसी के साथ वाद विवाद, कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी आज हो सकती है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा गुस्से में फील करोगे, बहुत गुस्सा आपको हर चीज़ को लेकर आएगा, कोई किसी चीज़ को लेकर गुस्सा आएगा, कोई पर्टिकुलर पर्सन को लेके, कोई पास्ट पर्सन को लेके आपको कुछ, आप उनको जज करोगे, कुछ गुस्सा आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एनर्जी लेवल में आज आप थोड़े से, आपको ये भी बोला जा रहा है कि थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से अपने काम करिए, गुस्से को शांत करिए। देखो, करियर प्रोस्पेक्टिव में मुझे दिखाई दे रहा है कि वन टास्क, मतलब ऐसा है कि समवन फाइंड्स यू अट्रैक्टिव। ओके, आपके ऑफिस में ही समवन फाइंड्स यू वेरी अट्रैक्टिव, कोई ऑफिस के अंदर ही कोई ऐसे पर्सन है जो आपसे एक बॉन्डिंग शेयर करना चाहते हैं। लेकिन आपको ना ये बोला जा रहा है कि कॉन्फिडेंस रखना सही है, बट ईगो रखना सही नहीं। तो अगर आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन से बात करने में कुछ ईगो हो रहा है, सो कॉन्फिडेंस रखिए, ईगो नहीं। ओके, और आप शाइन भी कर रहे हो, आज आप शाइन कर रहे हो और लोग आपको बहुत ज़्यादा नोटिस भी करेंगे, बट किसी के साथ वाद विवाद भी आपके हो सकते हैं, यानी कि कॉन्फ्लिक्टिंग भी एनर्जी हो सकती है। अब चलते हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए 8 नवंबर कैसा रहेगा। देखो, आज थोड़े से ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रैक्टिकल एंड प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है। आज आप बहुत प्रैक्टिकल तरीके से काम करोगे, बहुत ही प्रोडक्टिव डे रहेगा। करियर वाइज में काफ़ी काम आपके हो जाएंगे, और गाइडेंस के तौर पे आपको ये बोला जा रहा है कि एक टास्क एट अ टाइम, वन टास्क एट अ टाइम। मतलब ये नहीं कि अब सारे काम आप एक साथ करो। और टैरो के थ्रू आपके कार्ड है द फूल की एनर्जी। पैसा भैया आ रहा है आपके पास। ओके, बट साथ ही साथ आप कुछ रिस्क वाला काम भी ले सकते हो। तो रिस्क वाला काम ना आप बहुत ज़्यादा लेते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपके मन में किसी तरीके का ना रिस्क एटीट्यूड दिखाई दे रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क, आपको रिस्क लेना है हर चीज़ में। बट लेकिन आपको बोला जा रहा है थोड़ा मैच्योर तरीके से आप रिस्क लीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप इमेच्योरली कोई रिस्क वाला टास्क लेंगे तो आपके लिए इतना बेहतरीन नहीं होगा। ओके, अब हम लिब्रा यानी कि तुला राशि की बात करें तो यार आपका बैलेंस तो बन रहा है। ओके, और आज बहुत ही पीसफुल एनर्जी, दिल हल्का भी होगा आपका। देखो, गाइडेंस के तौर में आपको बोला जा रहा है अवॉइड इग्नोरिंग फीलिंग्स। ओके, सो कोई फीलिंग्स किसी की आपको लेकर है उसको अवॉइड कीजिए। अगर करियर में आप टीम वर्क करना चाह रहे हैं, पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, वो आपके लिए बेहतर रहेगा एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। बट आपके लिए डेविल का भी कार्ड है और 7 ऑफ सोर्ड्स की भी कार्ड है। तो कोई ऐसे पर्सन है गुप्त जो आपको बहुत हेट करते हैं। तो आज जो टॉक्सिक चीज़ों के बारे में बहुत सोचोगी लिब्रा, तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा सतर्क रहिए, स्पेशली अपने फाइनेंसेस को लेके, अपने काम को लेके। पार्टनरशिप आप कर सकते हो, बट लेकिन बुरे लोगों की संगति में मत आइए। ओके, कुछ बुरे लोग आपके आसपास हैं जो आपको शायद गलत रास्ता दिखा रहे हैं, तो उनसे थोड़ा सा आपको बचने की ज़रूरत है। आप चलते हैं स्कॉर्पियो, आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन मोड हो रहा है। आप कुछ पुरानी चीज़ छोड़ रहे हो, आपका एक रीबर्थ हो रहा है। आज आपको एहसास होगा कि आप ना ग्रो कर रहे हो। ट्रस्ट द प्रोसेस। थोड़ा सा बोला जा रहा है कि कुछ लव लाइफ में मुझे दिख रहा है कुछ सच सामने आने वाला है, क्लैरिटी आपको मिलेगा। ये जो फेस है आपका बहुत स्ट्रांग होने वाला है। फूल का एनर्जी है, कोई मैंने बोला ट्रांसफॉर्मेशन की बात है।
तो देखो टैरो से भी यहाँ पे कुछ आप किसी रास्ते में चल रहे हो एंड भगवान ईश्वर आपको दिखा रहे हैं रास्ते, तो उस प्रोसेस पे आपको ट्रस्ट करना है कि चलो ठीक है ये मेरा रास्ते चल रहे, अच्छी बात है। उस चीज़ को उस प्रोसेस को आप ट्रस्ट करिए और आगे बढ़ते चले जाइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब हम बात करेंगे सैजिटेरियस धनु राशि। आपके लिए एनर्जी वाइज मुझे दिख रहा है कि आज आप बहुत मोटिवेशनल फील करोगे, अपने अंदर आप एक बहुत मोटिवेशन ला रहे हो। करियर वाइज भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ स्टडी कर रहे हो, कुछ नया कुछ सीखते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको ये बोला जा रहा है कि दिल और आसमान दोनों आप ओपन रखिए, आई मीन ओपन, बी पॉजिटिव अबाउट बोथ द थिंग्स। एंड टैरो के हिसाब से आपके लिए कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स। कुछ मन में ऐसी बातें हैं जो बैलेंस नहीं हो पा रही है, रिश्तों को लेके कोई बातें हो सकती हैं, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत अपसेट कर रही हैं, बहुत आप बहुत अपने मन के साथ बहुत गेम्स खेल रहे हो, मतलब आपको लिटरली समझ में नहीं आ रहा है आपको क्या करना है। तो उस इमोशन का बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ना कहीं ये आपके मदर से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो। सो सैजिटेरियस आपकी मदर बहुत इम्पोर्टेंट, आपका मदर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है आपके लाइफ में, और उस चीज़ को लेकर आप बहुत कुछ सोचते हुए भी दिखाई दे रहे हो सैजिटेरियस। ओके, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े से नेगेटिव पॉजिटिव क्या होना है आपको समझ में नहीं आएगा इस चीज़ में। बढ़ते अगली राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न, आप बेसिकली बहुत फोकस एंड डिसिप्लिन हो। आज आपका दिन बहुत गोल ओरिएंटेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पेशेंस इज इक्वल टू सक्सेस, इस चीज़ को ज़रूर याद रखिए। लॉन्ग टर्म गेन्स हो सकते हैं, नज़र आ रहे हैं, नज़र का भी दोष हो सकता है, थोड़ा सा नज़र भी आपको लग सकता है, तो थोड़ा सा नज़र से बचिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी विद द फील ऑफ फॉर्चून एट द बॉटम ऑफ द डेक बहुत सारा गुड लक ला रहा है, बट एट द सेम टाइम कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा ला रहा है। मतलब आप जिस चीज़ में काम करते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको क्या करना है। तो कभी कभी ऐसा फील कर सकते हैं कि यार थक गए हैं और कितना कंपटीशन होगा, बट आप हार नहीं मानने वाले हो। ओके, अब हम चलते हैं एक्वारियस कुंभ राशि। अब हम आ जाते हैं एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि। तो कुंभ राशि आपके लिए सबसे पहले तो मैं देख रही हूँ कि सोशल कनेक्शन, सोशल गैदरिंग्स बहुत ज़्यादा आपको फील होगा आज के दिन, और कोई ऐसे फ्रेंड है जो आपके साथ ना बहुत अच्छा फ्रेंडशिप निभाना चाह रहे हैं, मोर देन फ्रेंड मान रहे हैं। और एक आपके लिए गाइडेंस है कि थोड़ा सा कम बोलिए और सुनिए ज़्यादा। डेथ की एनर्जी रिप्रेजेंट हुई है, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर से बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है, आपके अंदर की चीज़ें जो है वो बाहर आ रही है। किसी के साथ कुछ शेयर करना चाहते हो, पुरानी कुछ तकलीफ़ों से आपको छुटकारा नहीं मिल रहा है, यू वांट टू टेक अ स्टैंड ऑफ योर सेल्फ, जो कि अच्छा दिख रहा है। बट ये सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन एक सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, विच इज़ गुड, आपके लिए बहुत अच्छा है ये, बिकॉज आपकी ग्रोथ भी इसमें हो रही है कहीं ना कहीं। ओके, सो अब हम देखेंगे दैट पाइसेस वालों के लिए मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा इंट्यूशन हाई हो रहा है पाइसेस वालों का, आपका सिक्स सेंस बोलो जो भी हो बहुत अच्छा चल रहा है आपका। लव लाइफ में दिल को सुकून मिल रहा है, स्लो हो रहा है, जेंटल लव हो रहा है, जिस तरीके से लव चाहते हो वैसा आपको मिल रहा है। करियर में ना जितना हो सके ना बैक स्टेज वाले जो काम है ना वो ज़्यादा करने की कोशिश करिए, बहुत ज़्यादा फ्रंट में आने की आप कोशिश मत करिए, क्योंकि आपको नज़र बहुत लग सकती है इस टाइम में। और आपको ये भी गाइडेंस के लिए बोला जा रहा है प्लीज़ सबको एक्सेस मत दो अपने एनर्जी के लिए, एनर्जी को प्रोटेक्ट करो। आप में से काफ़ी लोग टैरो रीडिंग्स करवा रहे हो बहुत ज़्यादा, तो यू शुड प्रोटेक्ट योर एनर्जी। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, कुछ जगह पे आपको ना बैलेंस करना नहीं आ रहा है, रिश्तों को लेकर कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर अभी भी परेशान हो, कुछ ना कुछ सोच रहे हो दैट ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, व्हाट शुड बी द बेस्ट ऑप्शन, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में 8 नवंबर को चलेंगी, बट लेकिन जस्टिस आपको मिलेगा, आपके हित में चीज़ें बदलेंगी, बट स्टिल थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव रहेगा कि आपको समझ नहीं आएगा तो आपको करना क्या है। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखिए, एवरीथिंग इज़ फाइन। और ये थी आपकी डेली रीडिंग, थोड़ी सी लेट हो गई है आज, ओके डोंट माइंड, बट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अगर आप लोग रेगुलरली देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन, बाय।